किन किन चीजों को फॉलो करना है ना, किस तरीके से आगे काम होने वाला है, आज से टोटली डिफरेंट हो जाएगा। ओके। और ये जो दो ग्रुप हैं, पहला है लेवल अप विद निशांत, दूसरा है विजनरी वॉरियर। ठीक है। और तीसरा है टीम वेल्थ वॉरियर। टीम वेल्थ वॉरियर में वो पर्सन रहेगा, जो टीम वेल्थ वॉरियर है उसमें सिर्फ वह पर्सन रहेगा जिसने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। काम करे ना करे, नो मैटर। जो लेवल अप विद निशांत है, इसमें सिर्फ वही पर्सन रहेगा जो मीटिंग में आ सकता है। जो काम करे ना करे, नो मैटर, बट मीटिंग में आएगा वही पर्सन ग्रुप में रहेगा। और दूसरा जो ग्रुप है, तीसरा जो ग्रुप है विजनरी वॉरियर, उसमें वह पर्सन रहेगा जो पर्सन रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है। ओके। यहाँ पे जो लेवल अप विद निशांत दिमोलिया वाला ग्रुप है, इस ग्रुप में चाहे आपका सीनियर हो, चाहे आपका डाउनलाइन हो, ओके, मुझे मतलब नहीं है। जो काम करेगा वह रहेगा ग्रुप में, नहीं करेगा नहीं रहेगा, बात खत्म। ये चीज आप अपने अपलायन से भी बोल सकते हो, किसी से भी बोल सकते हो। आफ्टर मीटिंग के बाद कुछ पर्सन और रिमूव होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे भीड़ भीड़ इकट्ठा नहीं करना। जो टाइम मैं 40% पे दूंगा, जो टाइम मैं 20% पे दूंगा, उससे बेटर है कि मैं 10 ऐसे सीरियस पर्सन को अपना टाइम दूं, उनको ग्रो करने में लगाऊं, उनको लीडर बनाने में लगाऊं, जहां से मेरा भी काम बढ़ेगा, उनका भी काम बढ़ेगा, उन मेरा भी ग्रोथ होगा, उनका भी ग्रोथ होगा। जो एनर्जी मैं बाकी लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, लगाता हूँ, उससे क्या है, ना आपको रिजल्ट आ रहा है ना मेरे को रिजल्ट आ रहा है। तो मैं सिर्फ उसी पर्सन पे टाइम लगाऊंगा जो पर्सन काम करेगा। क्योंकि ये चीज मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस सिर्फ घोड़े को दौड़ता हुआ घोड़े बनाना है, गधे को घोड़ा बनाने वाला नहीं है। समझ रहे हो? तो बाकी आज का जो मीटिंग का टॉपिक था, व्हाट्सअप मार्केटिंग के रिलेटेड था। तो एक बार जरा मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। ओके। डायरी पेन सभी पर्सन से लेके बैठे हैं? डायरी पेन सभी पर्सन के पास है? जिसके पास नहीं है जल्दी से डायरी पेन ले लीजिए। Recording in progress. ठीक। तो सबसे पहले आप सभी लोग टॉपिक डाल लीजिए। एक न्यू पेज ओपन कीजिए जिस पे प्रॉपर टॉपिक डालिए, व्हाट्सअप ऑथोरिटी मास्टरी, एंड ब्रैकेट में लिख लीजिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस ग्रोथ। ओके। नोट डाउन कर लिया? मतलब आज का जो मीटिंग है प्रॉपर व्हाट्सएप मार्केटिंग पे बेस्ड रहेगा कि अपन को किस तरीके से स्टोरी लगाना है, किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है, और इस सिस्टम में वर्क करने के लिए अपन को किस तरीके से काम करना होगा। ओके। तो आई होप कि सभी पर्सन ने टॉपिक लिख लिया होगा। सबसे फर्स्ट लिखिए स्टोरी टेलिंग मास्टरी, जहां पे अपना 80-20 रूल वर्क करता है। 80-20 रूल के अकॉर्डिंग अपन को सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, जो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे रेगुलर बेसिस पे स्टोरी स्टेटस देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल देख रहे हैं, तो इसमें 80% अपन को वैल्यू प्रोवाइड करना है एंड रिजल्ट, जिसमें आपकी लाइफस्टाइल भी आ जाएगी, प्रूफ्स भी आ जाएंगे, वर्सेस 20% आपको सेल्स पिच करना है। ओके। बिकॉज अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टोरी पे, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टोरी पे सिर्फ सेल्स सेल्स डालोगे कि भाई इनकम कर लो,
है ना, ज्वाइन कर लो, कब ज्वाइन करोगे, इस तरीके से डालोगे तो सामने वाला पर्सन आपकी स्टोरी पे एंगेज नहीं करेगा। एंगेज नहीं करेगा तो वो वॉच करना बंद कर देगा, और जब वॉच करना बंद ही कर देगा तो फिर आपका सेल्स आएगा कहाँ से? ओके। तो सबसे पहले स्टोरी मास्टरी के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए 80-20 रूल, जिसके अंदर आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को स्टोरी के थ्रू 80% वैल्यू देना है, जिसमें आपका लाइफस्टाइल एंड प्रूफ्स वगैरह रहेंगे, एंड 20% आपको सेल पिच करना है। सेकंड सेकंड लाइन लिखिए इसी का, द टेल मी मोर साइकोलॉजी, क्रिएट क्यूरियोसिटी ड्राइवन कंटेंट वेयर प्रोस्पेक्ट इंटिटेट इंटिएट द कॉन्वर्जेशन। यहाँ पे सामने वाले जस्ट सेकंड, यहाँ पे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अपन को स्टोरी के थ्रू क्रियोसिटी करना है, जहां पे आप पोल्स का यूज कर सकते हो, हाइप बना सकते हो, जो अपन डेली बेसिस पे इनकम स्टोरी डालते हैं, टीम का स्टोरी डालते हैं। ओके। अब ये सारी चीजें होंगी कैसे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पिलर नंबर 1, सोशल प्रूफ, ब्रैकेट में क्रेडिबिलिटी। सोशल प्रूफ, ब्रैकेट में क्रिएबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। ओके। जहां पे आपका फर्स्ट पॉइंट है पेमेंट प्रूफ, हाईलाइट योर टीम अचीवमेंट टू प्रूव सक्सेस इन एक्सेसिबल टू ऑल। ओके। आपको क्या करना है, जो आप रेगुलर बेसिस पे आप पेमेंट के स्क्रीनशॉट डालते हो, आप जो स्टोरी डालते हो, इसको आपको क्या करना है, लाइव डालना है। ओके। क्योंकि जब आप किसी पर्सन का स्टोरी उठा के डालते हो या फिर अपना इनकम स्टोरी डालते हो, तो आप जब स्क्रीनशॉट डालते हो तो सामने वाले पर्सन को आपकी बाइक, ओके, आपका टोन, आपका बिहेवियर, और जिस तरीके से जो हाइप बना के अपन को स्टोरी डालना चाहिए उस तरीके से आप नहीं डालते हो। ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, लाइव पेमेंट प्रूफ। जो आप रेगुलर बेसिस पे इनकम स्टोरी डालोगे, आपको किसी पर्सन का कॉपी नहीं करना, आप अपना खुद का स्टोरी क्रिएट करोगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, आज मान के चलो मेरा इनकम हुआ 1600 रुपए का, ठीक है, एक मेरा ग्रोथ पैकेज हुआ 1600 का, मैंने इनकम किया। अब उस इनकम स्टोरी को डालने से पहले मैं क्या बोलूंगा कि हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग, आई होप एवरीथिंग इज गुड। सो गाइस, काफी सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि ये जो कंपनी है यहाँ पे इनकम आता भी है या नहीं आता है, कुछ लोगों को ये कंपनी फ्रॉड लगती है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक यहाँ पे बंदे जुड़ने वाला काम है, इस टाइप का काम है, उस टाइप का काम है। ओके। तो अपन को क्या करना है, पहले वैल्यू की मतलब अपन को हाइप बनाना है, जो अपन पेमेंट आगे स्टोरी डालने वाले, फिर एंड में अपन को कॉल टू एक्शन देना है कि देखो, अगर आपको प्रूफ चाहिए था, अगर आपको प्रूफ चाहिए था कि यहाँ पे इनकम होता है या नहीं होता, तो आप मेरी नेक्स्ट स्टोरी देखिए। पहले अपन ने क्या किया, जो अपना इनकम हुआ उसकी हाइप बनाई, हाइप बनाने के बाद अपन ने क्या किया, उस स्टोरी को आगे पिच किया। अब पर्सन आगे वाली स्टोरी देखेगा। ओके। अब बंदे ने स्टोरी देखा अपना लाइव इनकम, लाइव डैशबोर्ड की, देखो आज मेरा, आज इतना तारीख है, आज मंडे है, मंडे के दिन आप देख सकते हो मेरा टू डे का इनकम इतना है, वीकली इनकम इतना है, मंथली इनकम इतना है, और टोटल टोटल इनकम इतना है। इस अकॉर्डिंग आपने बता दिया। अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो ऐसा कर, अगर आप भी सीखना चाहते हो, मेरी गाइडेंस में वर्क करना चाहते हो, तो अभी कमेंट में टाइप करो इवेंट या फिर गाइड, एंड विद इन 5 मिनट के अंदर मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। ओके। तो पहले आपको क्या करना है, आपको पेमेंट प्रूफ वाला स्टोरी डालना है। दूसरा मीटिंग स्टोरी, लाइव मीटिंग स्टोरी। ओके। ये चीज आप नोट करते जाना, लाइव मीटिंग स्टोरी होना चाहिए, जहां पे आप रेगुलर बेसिस पे, जो मैं मीटिंग लेता हूँ, जो अनस सर मीटिंग लेते हैं, साक्षी मैम मीटिंग लेती हैं, आप क्या करो, जो मीटिंग लेते हो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो। ओके। बिकॉज आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो व्हाट्सएप पे स्टोरी स्टेटस देखने वाला पर्सन है, ओके,
अगर उसे ये लगेगा कि भाई ये कंपनी में कोई पर्सन काम ही नहीं करता, इनका कोई लाइव वो ही नहीं है, एक्सेसिबिलिटी है ना, या फिर कुछ एक्टिवनेस ही नहीं है, या फिर कुछ एनर्जी ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, सामने वाले पर्सन को दिखाना है कि देखो भाई तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे और भी लोग वर्क कर रहे हैं, और भी हाउस वाइफ वर्क कर रही है। आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई मीटिंग ले रहे हो, आप अपनी टीम का मीटिंग ले रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी टीम का मीटिंग ले रहा हूँ, आज मेरी टीम में हरदीप जी हैं, हरदीप जी का आज 6,000 इनकम हुआ। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट मोबाइल हाथ में लूंगा, मोबाइल हाथ में लेने के बाद मैं सामने जो आईपैड है, आईपैड के सामने हरदीप जी से क्वेश्चन करूंगा, हाय हरदीप जी, आज आपका कितना इनकम हुआ। हरदीप जी बोलेंगी मेरा 6,000 का इनकम हुआ। चलो ग्रेट, कैसे किया इनकम। हरदीप जी बोलेंगी प्रमोशंस वगैरह के थ्रू। कितने टाइम से वर्क कर रहे हो, हरदीप जी बोलेंगी 1 महीने से। इससे पहले क्या करते थे, हरदीप जी बोलेंगी हाउस वाइफ थी। ओके, स्टडी में वगैरह में क्या आपने क्यों सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, हरदीप जी बोलेंगी कि लाइक मैंने सोचा कि पेरेंट्स वगैरह की, बच्चों वगैरह की हेल्प हो जाए। तो अगर मैं ये स्टोरी डालूंगा, ओके, तो जो प्रोस्पेक्ट सामने वाला बंदा मेरे व्हाट्सएप पे स्टोरी देख रहा है, वो अपने आप से रिलेट करेगा। जैसे जो सिचुएशन हरदीप जी की है, हरदीप जी हाउस वाइफ है, तो क्या हाउस वाइफ और कोई पर्सन नहीं है, और भी तो हाउस वाइफ है जो आपका स्टोरी स्टेटस देख रही है। तो वो आपसे रिलेट कब करेंगे, जब उन्हें लाइव प्रूफ दिखेगा, जब वो अपने आप से सामने वाले पर्सन को रिलेट करेंगे, तब जाके वो आपके साथ एक्शन लेंगे। ओके, तो मैं एंड में क्या बोल दूंगा, ओके तो देखो मेरे साथ काफी सारी हाउसवाइफ वर्क कर रही है, सो अगर आप भी जानना चाहते हो, अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो, तो आप अभी नीचे कमेंट में टाइप करो गाइड, एंड मैं आपको विद इन 5 मिनट के अंदर कांटेक्ट करता हूँ, डिटेल शेयर करता हूँ। इस टाइप का मैंने स्टोरी क्रिएट किया और उसमें डाल दिया स्टेटस पे। ओके, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अब अपन को किसी भी प्रकार का स्क्रीनशॉट या फिर लाइक अपन को जो भी चीजें डालना है, लाइव डालना है स्टोरी पे। ओके, नेक्स्ट, एजुकेशन एंड वैल्यू, पिलर 2। आपको अपनी स्टोरी की हेल्प से सामने वाले पर्सन को वैल्यू देना है, उसको बताना है कि भाई ये जो अफिलिएट मार्केटिंग है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये जो इंडस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल आज एफटी है, एफटी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको किस किस टाइप की स्किल सिखाई जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे क्लिप बना सकते हो कि देखो गाइज, आज मेरी टीम में ये अमन नाम का पर्सन था, इसने लगभग 1 महीने पहले मेरे साथ ज्वाइन किया था, और आज इसने इसी इंडस्ट्री की हेल्प से वीडियो एडिटिंग सीखा, और वीडियो एडिटिंग की हेल्प से आज ये डेली का 1,000 रुपए कमा। ओके, आज इसी इंडस्ट्री की वजह से, ये राधा नाम की पर्सन थी, इसने कार्टून क्रिएशन सीखा, और इसने कार्टून क्रिएशंस की हेल्प से आज इसने सिंगल डे का लगभग 5,000 का इनकम किया है। ओके, सो अगर आप भी ये सारी स्किल सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो कैसे, तो अभी कमेंट में टाइप करो गाइड, तो वो पर्सन गाइड में टाइप करेगा और होगा। तो अपन को क्या करना है, एजुकेट करना है सामने वाले बंदे को किस चीज से रिलेटेड, जो अपना इंडस्ट्री है। आज एफटी की वजह से आपने क्या क्या चीजें सीखी, अपने अंदर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, इससे पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी, आपने अपने आप में क्या चेंजेस देखे, आपको क्या क्या नई नई चीजें सीखने को मिली, इससे आपको आपका जो इम्प्रूवमेंट है किस लेवल पे हुआ। तो ये चीजें, अगर आपकी टीम में कोई पर्सन अच्छा इनकम कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल अनुपमा जी है, आज अनुपमा जी की 60 साल की एज है, इनका अगर नेक्स्ट टाइम मैं मीटिंग होऊंगा, तो मीटिंग में क्या, मोबाइल ओपन करूंगा, ओके तो अनुपमा जी आपने कितने दिन से पहले स्टार्ट किया, आपका एज कितना है, ये सारी चीजें आपने अपने अंदर क्या चेंज लाए, पिछले 3 महीने में आपकी पर्सनालिटी कैसी थी, और अब अगर आप देखो तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो अनुपमा जी अपनी जर्नी बताएंगे, अब जब वो जर्नी बताएंगी मैं स्टोरी पर डालूंगा, तो अपने आप से रिलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मिथ बूस्टिंग। आपको क्या करना है, जो अपनी स्टोरी स्टेटस पे कंटेंट वगैरह डालते हैं, तो अपन को क्या करना है कि जो लोगों के डाउट होते हैं कि ये कंपनी चेन सिस्टम तो नहीं है ना, यहाँ पे इनकम आता भी है या नहीं, कंपनी प्रूवन है या नहीं, कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो अपन को क्या करना है, उनके जो छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस रहते हैं उनको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, स्टोरीज के थ्रू उसका जवाब देना है। ओके, अगर कोई पर्सन बोलता है अरे कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो अपन अगले दिन स्टोरी बना देंगे कि हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग, आई होप एवरीथिंग इज गुड। सो गाइस, आज मेरा इनकम हुआ है 1,600 रुपए, और ये इनकम डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है।
मैंने संडे को विड्रॉल लगाया और मंडे को आज मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, ये देखिए आप मेरा लाइव प्रूफ देख सकते हैं। आपने वहां का स्क्रीनशॉट लिया एफटीए का, एफटीए का स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया और यहाँ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया बैंक अकाउंट का, और आपने दोनों कंबाइन करके लगा दिया स्टोरी। ओके। अब सामने वाला बंदा का क्या डाउट था, भाई स्कैम फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। गाइज अगर ये इंडस्ट्री स्कैम होती तो शायद आज ये बैंक अकाउंट में मेरे पास पैसा आता। हाँ, ये जो अगर इंडस्ट्री स्कैम होती तो जो गवर्नमेंट ने इसको उद्यम सर्टिफिकेट दिया है, जीएसटी सर्टिफिकेट दिया है, ये सारा बन पाता। हाँ, इस कंपनी के पास हर एक टाइप के सर्टिफिकेट है, इस टाइप का जीएसटी सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आईटिन कार्ड, मल्टीपल सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीजें होती। तो अपन ने क्या किया, इनडायरेक्टली सामने वाले पर्सन का फॉलो अप किया। ओके। तो अपन को ये दोनों पॉइंट आपने लिख लिया, अपन को सामने वाले बंदे को एजुकेट करना है किस चीज से रिलेटेड, जो अपनी इंडस्ट्री है, यहाँ पे अपन क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, है ना, और लोगों को क्या क्या चीजें, क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। ओके। और दूसरा मिथ, लोगों को क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, उनके क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं, और अपन को इनडायरेक्टली वे में स्टोरी स्टेटस के थ्रू अपन को उनके ऑब्जेक्शन को मैनेज करना है। ओके। इसके बाद थर्ड पिलर है ट्रांसपेरेंसी। थर्ड पिलर है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किस रिगार्डिंग बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन, अगर आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, ओके, चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई एजुकेटेड वीडियो पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हो, है ना, या फिर आप कोई जिम जा रहे हो, जो आपका स्ट्रगल है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो कंटेंट क्रिएशन करने में आपका बिहाइंड द सीन बता सकते हो कि देखो भाई ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इस वीडियो के पीछे मेरा मेहनत देखो, मेरा स्ट्रगल देखो। इससे क्या है, सामने वाला बंदा आपसे मोटिवेट होता है, आपसे इंस्पायर होता है। और ये चीज हमेशा याद रखना कि सामने वाला पर्सन हमेशा अपने से बेहतर इंसान के साथ काम करने जाता है। ओके। जब उसे आपका लाइव स्ट्रगल दिखेगा, जब उसे आपकी लाइव मेहनत दिखेगी, तो वो आपसे इन्फ्लुएंस होगा और वो आपसे अपने आप को रिलेट करेगा कि भाई जिसके साथ मैं काम करने वाला हूँ वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक मेहनती पर्सन है, वो अपनी टीम को गाइड करता है ना, वो खुद कंटेंट क्रिएशन करता है, कैसे वो अपनी लाइफ में ग्रो हुआ। जब वो ग्रो हो सकता है तो मेरे को ग्रो क्यों नहीं करवा सकता। ओके। अगर आप फैमिली के साथ डिनर करने जा रहे हो किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, तो वहां पे आपने स्टोरी लगाया, है ना, कि गाइज आज हम नॉर्मली स्टोरी क्लिप लगा के टेक्स्ट में लिख दीजिए, बस एक छोटा सा सिंपल सा म्यूजिक लगा के। ओके। तो आपको क्या करना है, अपनी जर्नी बताना है, बिहाइंड द सीन बताना है कि भाई जो मेरे को रिजल्ट आ रहा है उसके पीछे मेरा मेहनत कितना है, मेरी प्रोग्रेस कितनी है। राइट। इसके बाद नेक्स्ट माई जर्नी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो आपका चैलेंजेस है ना। अगर आपने लाइक, अगर मैं अपना लास्ट ईयर का बताऊं तो मेरी लास्ट ईयर सिचुएशन क्या थी, जब मैंने एफटीए में काम किया तो मैंने किन किन चीजों पर फोकस किया, मेरी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए जिस वजह से आज मैं इतनी इनकम पे हूँ। ओके। तो विदाउट चैलेंजेस, तो विदाउट विदाउट पेन तो सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है, पेन तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके। नेक्स्ट, डेली कंटेंट फ्लो। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, डेली कंटेंट फ्लो। ये जस्ट व्हाट्सअप का है। ओके। 8 से लेके 9 बजे तक आपको लाइफस्टाइल एंड मोटिवेशन वाला कंटेंट डालना है, चाहे आप इंस्टाग्राम से कोई मोटिवेशनल स्टोरी उठा सकते हो, या फिर आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई छोटा सा क्लिप लगा सकते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप योगा करते हो, है ना, अगर आप जिम जाते हो, अगर आप डाइट ले रहे हो तो डाइट का थोड़ा सा लगा दिया। इससे क्या है, सामने वाला बंदा रिलेट करता है, क्योंकि आज के टाइम में सामने वाला पर्सन क्या है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपकी जर्नी देखना चाहता है, आपकी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं। ओके। तो आप क्या कर सकते हो, 9 से जो अपना टाइमिंग रहेगा, 9 से 8 से लेके 9 AM तक मॉर्निंग में, आपको इस टाइम या तो कोई मोटिवेशनल लाइफस्टाइल से रिलेटेड आपको कंटेंट डालना है, 2 स्टोरी। ओके। 1 से लेके 2 बजे PM के अराउंड आपको एजुकेशनल एंड वैल्यूएबल कंटेंट डालना है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि वैल्यूएबल कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट क्या होता है। ओके। जिसमें कंपनी का जो स्किल्स वगैरह हैं, कि इस टाइप का स्किल सिखाया जाता है, ऐसे ऐसे सिखाया जाता है, वो कर सकते हो। ओके। और उन स्किल्स का वैल्यू बताना है। जो अपना 5 बजे से 6 PM वाला टाइम रहेगा, इसमें क्या रहेगा, जो आपका इनकम प्रूफ,
जो आप रेगुलर बेसिस पे इनकम कर रहे हो, प्लस रिजल्ट, स्टूडेंट रिजल्ट। ओके, तो आपको वह भी यहाँ पे पोस्ट करना है लगभग 5 बजे से लेके 6 बजे तक। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आप इनकम प्रूफ डालोगे उससे पहले आपको हाइप बनाना है। ओके, जो अपना 8 से 9 बजे का टाइम रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, अपनी लाइफ की जर्नी डालना है कि भाई आज मैंने सुबह से ये काम किया, डॉक्यूमेंट्री बना के, है ना। और एंड में कॉल टू एक्शन दे देना है कि भाई अगर आप भी मेरे साथ काम करना चाहते हो, मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, बस सीखना समझना चाहते हो, जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ वैसे आप ग्रो करना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए उस पे क्लिक करके, बटन पे क्लिक करके मेरे को मैसेज, एंड में कॉल टू एक्शन दे दिया। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ आई, इसको आपने नोट डाउन किया? ठीक है। इसके बाद कंटेंट स्ट्रेटजीज मिक्स। कंटेंट स्ट्रेटजीज मिक्स। फर्स्ट, सोशल प्रूफ, सक्सेस स्टोरी। अगर अपनी टीम में कोई पर्सन अच्छा कर रहा है, पूरी एफटीए में या फिर बेल्स वॉरियर में, जिसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आप उसकी सक्सेस स्टोरी डाल सकते हो, टेस्टिमनीज जिसको कहते हैं। यहाँ पे आप सभी भी अपना एक सक्सेस स्टोरी बना सकते हो। अगर मैं अपना सक्सेस स्टोरी बनाऊं तो, हाय गाइस, कैसे हो, आई होप एवरीथिंग इज गुड। सो गाइस, मेरा नाम निशांत मौर्य है एंड मैं पिछले 5 महीने से इस एफटीए को कर रहा हूँ। एंड एफटीए से पहले, लगभग 4 साल पहले, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था, जहाँ पे मैंने सोचा कि 10th के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाए, तो मैं सोशल मीडिया पे आया। वहां पे मैंने प्रमोशंस के थ्रू पैसा कमाया, लेकिन लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा। थोड़े अपने मदर फादर से चीजों को रिलेट कर दो, और प्रॉपर एक 25 से 30 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 50 से 60 सेकंड का, 1 मिनट के अराउंड आप अपना टेस्टिमनी बना लो। ओके, अगर आज आप मेरी टीम में, जो अपनी टीम है, टीम के अंदर लगभग 30 से 40 लोग हैं। अगर ये 40 लोग अपना टेस्टिमनी बना लेंगे, और डेली का अगर एक टेस्टिमनी आप डालोगे, ओके, तो आप अगर वह स्टोरी पे डालोगे अलग अलग पर्सन का, तो लगभग 30 दिन आपका वह टेस्टिमनी चलेगा। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि आपको अपना एक टेस्टिमनी बनाना है। आपको अपनी जर्नी से रिलेट करना है कि भाई अगर भले आपने इनकम नहीं किया, नो मैटर, लेकिन आपने यहाँ पे सीखा क्या, आपने यहाँ पे अपने आप में क्या चेंजेस देखे, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है पहले कैसी थी, अब क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहला वर्क क्या है, आपको आपको अपनी खुद की एक टेस्टिमनी बना के ग्रुप पर डालना है। ओके, दूसरा, वैल्यू, एक्शनेबल टिप फॉर एक्सपर्ट। आपको लोगों को वैल्यू देना है, कंटेंट की हेल्प से, है ना, या फिर कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो उसकी हेल्प से, आप कंटेंट क्रिएशन करते हो उसकी हेल्प से। तो आपको डेली एक स्टोरी में वैल्यू प्रोवाइड करना है, जिससे सामने वाले पर्सन को नॉलेज हो। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल, पर्सनल ब्रांडिंग। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आप बताया था आपको, कि यहाँ पे आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना है। ओके, आपको डेली बेसिस पे कंटेंट डालना है। आप अपनी लाइफस्टाइल बता सकते हो, जो आप डिनर वगैरह करते हो, फादर मदर के साथ कभी रेस्टोरेंट में जाते हो, बच्चों के साथ पार्क जाते हो, है ना, जिम जाते हो, योगा करते हो, तो आप ये सारा अपना किस में डाल सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल में डाल सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ स्टोरी, फोमो, मतलब अर्जेंसी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, आज आपने स्टोरी डाला कि गाइज आज मेरा 1600 रुपए का इनकम हुआ है, जिसके पीछे इस टाइप का पहले प्रॉपर हाइप बनाया। हाइप बनाने के बाद अपन ने क्या किया, स्टोरी डाला। अब स्टोरी डालने के बाद अपन डालेंगे अर्जेंसी। तो गाइज अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो, जानना चाहते हो कैसे, और आज के दिन ऑफर भी है, तो इस ऑफर के टाइम पे मेरे पास सिर्फ लास्ट के 5 सीट्स हैं, और मेरे को रेगुलर बेसिस पे काफी सारे लोगों के डीएम्स आते हैं, मैसेज आते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हो इस डिस्काउंट ऑफर पे, तो मेरे पास लास्ट के सिर्फ 2 सीट्स हैं। तो जल्दी से जल्दी अभी कमेंट में टाइप करो ऑफर, मैं विद इन 5 मिनट के अंदर आपको गाइड करता हूँ या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो अपन ने क्या किया, सामने वाले पर्सन को स्लॉट का अर्जेंसी दिया। स्लॉट का अर्जेंसी आप कैसे दे सकते हो, आपने अपने हाथ में फोन लिया, मिरर के सामने गए, मिरर के सामने आप थोड़ा नॉर्मल वे में करके आप उनसे स्लॉट का अर्जेंसी दे सकते हो। ओके, एंड लास्ट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में लोगों के क्या डाउट आते हैं, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी में पैसा आता भी है या नहीं आता है, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरा मम्मी नहीं मान रहे, ऑनलाइन डिजिटली पैसा कमाना पॉसिबल है भी या नहीं है। तो ये सारे आपको क्या है, इनडायरेक्टली वे में ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको प्रूफ देना है। राइट, ये चीज आपने नोट डाउन कर ली सभी पर्सन ने। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, एंगेजमेंट प्रोटोकॉल। ओके, एंगेजमेंट प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पर्सन आपके रेगुलर बेसिस पे स्टोरी स्टेटस देख रहा है, अब यहाँ से अपन को क्या करना है, सामने वाले बंदे को, जो आपकी बॉर्म लीड है, जिसको अपन बॉर्म लीड कहते हैं, उसको अपन को आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके रेगुलर बेसिस पे 300 लोग स्टोरी देख रहे हैं। ओके, अब कुछ बंदों के माइंड में क्रियोसिटी भी आ रहा होगा, क्रियोसिटी आ रहा होगा कि भाई काम करूं ना करूं, मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, वो सोच रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, एक्शन नहीं ले रहा। तो अपन को क्या करना है, जो पर्सन इंटरेस्टेड है बट वो पर्सन या कुछ रीजंस की वजह से, कुछ डाउट की वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहा, तो अपन को उन पर्सन को फाइंड आउट करना है। किस तरीके से, अपन को रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछना है, डेली का एक क्वेश्चन पूछ लिया, गाइज आप लगभग 5 महीने से मेरे साथ कनेक्टेड हो, क्या आज आप अर्निंग कर रहे हो? पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन नो। अब लोग रिएक्ट करेंगे यस और नो पे। अब जो पर्सन अगर यस बोल देते हैं तो उनसे बात करो, जो पर्सन नो बोलता है उनका नंबर निकालो, उनसे बात करो, हाय आपने पोल पे रिएक्ट किया था नो का, तो हाय कैसे हो क्या हो, पहले रिलेशन बिल्ड करना है। यहाँ पे अपन को फॉर्म टेक्निक का यूज करना है। पहले सामने वाले बंदे के फैमिली के बारे में पूछना है, फिर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है कि भाई आज क्या चल रहा है, कैसा क्या है ना, फिर उसका लाइक उसका फ्री टाइम कौन सा है, एंड उसके बाद अपन को पिच करना है। तो यहाँ पे आप फॉर्म टेक्निक का यूज कर सकते हो। ओके, जिसको अपन इनडायरेक्टली फॉलो अप भी कह सकते हैं। ओके, तो ये चीज समझ आई, एंगेजमेंट प्रोटोकॉल। यहाँ पे आपको सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन पुट पुट आउट करना है। और ये कैसे करना है, ये मैं आपको मीटिंग में बताऊंगा, कल की मीटिंग में जो जो चीजें आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे अपना मीटिंग रहेगा, एवरी टॉपिक को उठाऊंगा और उस टॉपिक को कैसे करना है कवर अप, किस तरीके से अपन को स्टोरी बनाना है, किस तरीके से अपन को क्वेश्चन पुट करना है, किस तरीके से अपन को पोल डालना है, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड डीपीटी। इसका मतलब क्या है, सॉरी डीपीटी नहीं था, डीटीआर था, गलत कर दिया चैट जी। डेली ट्रैकिंग रिपोर्ट। ओके, डेली ट्रैकिंग रिपोर्ट। अब डेली ट्रैकिंग रिपोर्ट के अंदर आप सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डीटीआर लिखना है, नाम लिखना है, नाम के बाद क्या लिखना है, डेट लिखना है, डेट के बाद आज आपने टोटल कितना लीड जनरेट किया, कितने लोगों को आपने वीडियो भेजा, कितने लोगों को आपने वीडियो देखने के बाद बात किया, और आपने टोटल कितना स्टोरी डाला आज के दिन। ओके, आपने टोटल स्टोरी कितना डाला आज के दिन। ठीक है, तो ये चीज आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिए, आपका ट्रैकिंग आज आना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ओके, तो जिसमें आपका पहला पॉइंट है नाम एंड डेट, आपका नाम और डेट आना चाहिए। दूसरा लीड जनरेशन काउंट, आपने टोटल कितना लीड जनरेट किया। दूसरा वीडियो डिस्ट्रीब्यूट काउंट, आपने टोटल कितना वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट, क्लोजिंग, आपने मीटिंग के बाद कितने लोगों का क्लोजिंग किया। एंड मीटिंग अटेंडेंस स्टेटस, आपने टोटल आज कितना स्टेटस, सॉरी कितने मीटिंग अटेंड की। एंड नेक्स्ट, स्टोरी काउंट, आपने टोटल आज कितना स्टोरी अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाया। ये चीज नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, जल्दी से बताइए, नोट डाउन कर लिया आप सभी ने।
अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट, डेली ट्रैकिंग मीटिंग। इसके बाद लिखिए डेली स्टोरी फॉर्मेट। आपको किस किस टाइप का स्टोरी रेगुलर बेसिस पे लगाना है, जिसमें पहले लिखिए इनकम प्रूफ विथ हाइप। पहले आपको हाइप बनाना है, जिसके बाद आपको इनकम प्रूफ लगाना है। ये कंपलसरी है बहुत ज्यादा। दूसरा मीटिंग स्टोरी, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन के वॉलपेपर भी पेपर पे भी लगा सकते हो। ओके, इस फॉर्मेट पे अपन को काम करना है। पहला इनकम प्रूफ, मीटिंग स्टोरी, लाइफस्टाइल, जिसमें आप जिम, फैमिली के साथ डिनर, ट्रैवल एंड एसेट्रा और भी चीजें इंक्लूडेड कर सकते हो। फोर्थ, स्टोरी रिजल्ट एंड लीगलिटीज, कंपनी का लीगलिटीज, जो इंडस्ट्री में लोग वर्क कर रहे हैं, जिनके टेस्टिमनीज वगैरह हैं वो। एंड फिफ्थ, क्वेश्चन एंड आंसर एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, इनको इनडायरेक्टली वे में अपन को कैसे फॉलो अप करना है। चीज नोट डाउन हो गया? ओके। एंड इसके बाद नेक्स्ट है इनकम पोटेंशियल। ओके, आपका जो डेली का टारगेट होना चाहिए, आपका डेली का टारगेट 25 लोगों को वेबिनार अटेंड कराना है। ओके, यहां से आज से आप सभी का एनरोलमेंट वाला सिस्टम बंद। कोई भी पर्सन एनरोलमेंट नहीं कराएगा आज से। ओके, आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लाइव वेबिनार में अटेंड कराना है फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट? जो पर्सन डेली को कंसिस्टेंसी के साथ 25 लोगों को वेबिनार अटेंड कराता है, वो महीने का 15 से 20 हजार का इनकम कर सकता है। ओके, 15 से 20 हजार का यहाँ पे डेली लिखा है, बट इसको मंथ कर लेना। जो पर्सन डेली 25 लोगों को वेबिनार अटेंड कराता है, चाहे वो कैसे भी कराए, वो महीने का 15 से 20 हजार की इनकम करेगा। और जो पर्सन डेली के 50 बंदों को वेबिनार में बिठाता है ना, और उनको क्लोज करता है, वो महीने का 40 से 50 हजार की इनकम को इजीली टच कर लेगा। भले उसको क्लोजिंग आता है, नहीं आता है, सिर्फ दो कंडीशंस पर। पहला, कि वो रेगुलर बेसिस पे लोगों को प्लान दिखा रहा है, कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा, कि उसका जो स्टोरी मार्केटिंग है वो एकदम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। भले उसको क्लोजिंग नहीं आता, भले उसको फॉलो अप नहीं आता आफ्टर वीडियो के बाद, बट अगर इसके अंदर दो ये कंडीशन है, दो क्वालिटीज है बंदे के अंदर, तो वो इस इनकम तक इजीली पहुंच जाएगा। इसमें आपको ज्यादा कोई हायर एजुकेशन की नीड नहीं है, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, है ना, बस आपको दो से तीन चीज आने चाहिए। स्टोरी मार्केटिंग पहला, दूसरा, बंदे को डेली 25 50 बंदों को वेबिनार में बैठालना। ये दो चीज है। ठीक है, ये टारगेट आपने लिख लिया इनकम पोटेंशियल। अगर आप 25 लोगों को वेबिनार में डेली बैठा लोगे तो वही 15 20 25 हजार की इनकम कर पाओगे। और अगर आप 50 लोगों को डेली वेबिनार में बैठालते हो, तो आप लगभग कितना इनकम करोगे? 50 हजार प्लस। ओके, अब इसके बाद लिखिए डेली लीड जनरेशन। यहाँ पे लीड परचेज करना करो बंद। ओके, आपको करना है लीड जनरेट। लीड जनरेट कैसे करना है? स्नैपचैट फॉर्म। अभी के टाइम में स्नैपचैट इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बिकॉज स्नैपचैट पे अगर आप टारगेट करोगे लोगों को, अभी जैसे कि लाइक मैंने कल इंस्टा स्नैपचैट यूज किया लगभग 10 मिनट, तो 10 मिनट में मेरे पास 5 वर्क फ्रॉम होम के ऐड आ गए। ओके, 5 वर्क फ्रॉम होम के ऐड आए, और उन ऐड को मैंने क्लिक किया, और आज मेरे पास 5 फॉर्म फिल करने पे 8 कॉल आ गया। 8 कॉल क्यों आ गया? क्योंकि जिस पर्सन का मैंने फॉर्म फिल किया, वह जो ऐड था वो एक एड एक्सपर्ट चला रहा था, जिसको अपन मार्केटर बोलते हैं। अब मार्केटर क्या करता है, जैसे आपको लीड देता है, वैसे ही वो अदर पर्सन्स को भी लीड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वही लीड आपको देगा, वही लीड कल किसी और को दे देगा, कल किसी परसों किसी और को दे देगा। तो एक एक पर्सन आपको लगभग 3 3 4 4 बार कॉल लगाएगा। तो लगभग आज मेरे को 7 से 8 कॉल आया, जबकि मैंने कल 5 लोगों का फॉर्म फिल किया। ओके, अभी कल भी कॉल आएगा, परसों भी कॉल आएगा, रेगुलर बेसिस पे वो लीड आता जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं पर्सन को एज अ प्रोस्पेक्ट बन के बात करूंगा,
ओके, प्रोस्पेक्ट वन की बात करूंगा तो डेली का बंदे को व्हाट्सएप पे लेके आऊंगा। अगर पर्सन मेरे व्हाट्सएप पे आता है, अगर अफिलिएट मार्केटिंग का पर्सन आता है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का पर्सन आता है, तो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए बेस्ट चीज क्या है कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग तू भी कर रहा है, अफिलिएट मार्केटिंग हम भी कर रहा है, कोर्स तू भी सेल कर रहा है, कोर्स मैं भी सेल कर रहा हूँ, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे तू जब तक काम करेगा तब तक पैसे कमाएगा, और यहाँ पे एक टाइम पे अगर काम बंद भी कर दे तब भी तेरे को टीम से इनकम आएगा, बिकॉज ये जो कंपनी है ये प्रॉपर एक डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग का मेन रीजन यही है कि यहाँ पे पैसिव इनकम का सबसे बेस्ट चीज होती है, पैसिव इनकम बहुत बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली स्नैपचैट पे 50+ फॉर्म फिल करना है डेली। ओके, और ये 50+ फॉर्म भरने में मिनिमम मैक्स टू मैक्स लगभग 30 से 40 मिनट लगेगा। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो स्नैपचैट फॉर्म फिलिंग एंड 50+ फॉर्म डेली। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ओल्ड लीड वर्किंग, ओल्ड लीड वर्क मैक्स टू मैक्स 50, वो सॉरी 100। आपको मिनिमम डेली 100+ ओल्ड लीड पे काम करना है। अगर आप 5 लीड पे काम करते हो और एक बंदे को व्हाट्सएप पे लेके आते हो, अगर आप 10 लीड पे काम करते हो तो दो बंदे को व्हाट्सएप पे लेके आते हो, तो अगर आप 100 लीड पे काम करोगे तो डेली का कितना बंदा व्हाट्सएप पे लेके आओगे, 20%। ओके, अपना 20% आया स्नैपचैट के थ्रू, 20% आया सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू, ओल्ड लीड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कमेंट डीएम। अब ये जो अपन को कमेंट करना है, ये किस चीज पे करना है, ब्रैकेट में लिखिए स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक। इंस्टाग्राम पे नहीं करना। अगर आप इंस्टाग्राम पे करोगे तो वो आपका इंस्टेंट रिस्ट्रिक्शंस दे देगा और आपका परमानेंट कमेंट करना बंद ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को इन प्लेटफॉर्म पे करना है स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक। अब इन पे कैसे करना है, आप जो लोगों का मोटिवेशनल कंटेंट होता है, एजुकेशनल कंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर, जिसके लगभग 3 से 4 करोड़ सब्सक्राइबर है। अब फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी का मैं चैनल पे गया, उसका जो सब्सक्राइब वाला बटन था उसका मैंने बेल आइकन क्लिक कर दिया, अगर वो कोई भी वीडियो डालता है तो मैं नोटिफिकेशन में देख लूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने आज वीडियो डाला, उसकी एवरी वीडियो पे 15 मिनट के अंदर 2.5 से 3 लाख कमेंट आ जाते हैं। अब जैसे ही उसने वीडियो डाला, मैंने क्या किया, वहीं उसी के कमेंट में गया और वहां पे एक अप्रोच लिख दिया, जो पर्सन ऑनलाइन वर्क करना चाहता है वो मेरे को कांटेक्ट करे। अब जैसे कि ध्रुव राठी के लोग वीडियो देखेंगे, वहीं पे अगर आपका नंबर दिखेगा तो इंस्टेंट लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। समझ रहे हो, क्योंकि उसका तो भाई वो तो एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी वीडियो पे तो 15 15 मिनट में लाख लाख कमेंट आ रहे हैं। तो वहां पर जब लोग आपके उसको नोटिस करेंगे तो वो इंस्टेंट आपको मैसेज करेंगे। और सबसे बेस्ट चीज कि वो जो पर्सन है ध्रुव राठी, वो कोई फनी कंटेंट नहीं डालता, वो एजुकेशनल कंटेंट डालता है, जिस पर्सन का माइंडसेट बिल्ड होता है, जो पर्सन बिजनेस करना चाहता है। राइट, जो पर्सन बिजनेस करना चाहता है, जो मोटिवेशनल कंटेंट डालता है, अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट डालता है, एजुकेशनल कंटेंट डालता है, उन यूट्यूबर्स को आप फॉलो करो, उनके बेल आइकन क्लिक करो, जैसे ही वो कोई वीडियो डालते हैं इंस्टेंट आप कमेंट में डालो। जो आप रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट वीडियो डालते हो, देखते हो फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, उनके कमेंट में करिए। राइट, अब ये कमेंट कैसे करना है वो आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा, जो अपना रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होगा। ओके, इसके बाद आगे स्टोरी रिएक्ट। मिनिमम आपको डेली 50 स्टोरी रिएक्ट करना है। किस चीज पे, आपका जो इंस्टाग्राम है उस पे। आप क्या करोगे, रेगुलर बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल पुष्कर राज ठाकुर है या फिर सोनू शर्मा है, सोनू शर्मा को जानते ही हो कौन है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वर्किंग वगैरह भी करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, उनके कमेंट में जाऊंगा, उनकी वीडियो खोलूंगा, उनके कमेंट में जाऊंगा जो रील वायरल होगी, अब उनके कमेंट में जाके मैं चेकआउट करूंगा कि किस किस पर्सन ने स्टोरी लगाया है। अब ये स्टोरी फॉर्मेट वर्क कैसे करेगा, जब आपकी इंस्टाग्राम पे खुद स्टोरी लगी होगी, जब आपका इंस्टाग्राम बिल्ड होगा, जब आपका इंस्टाग्राम प्रोफेशनल होगा। ओके, ये स्टोरी अपना तब वर्क करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी रैंडमली किसी पर्सन की स्टोरी पे गया, वहां पे जाके मैंने उसकी वीडियो को लाइक कर दिया, उसकी स्टोरी को लाइक कर दिया।
अब आपको पता है, जैसे आप स्टोरी चेक करते हो कि भाई मेरी भी स्टोरी को किस किस पर्सन ने देखा, है ना, कितना मेरा लाइक आया, कितने लोगों ने मेरे को देखा, तो सेम उसी प्रकार से वो पर्सन भी अपनी स्टोरी को देखेगा। अब जो पर्सन आपकी स्टोरी को देखेगा, आपने उसकी वीडियो को लाइक किया, मतलब लाइक वाले पर्सन पहले आप, अब वो नोटिस करेगा कि भाई ये पर्सन कौन है। अब वो पर्सन आपके पेज पे विजिट करेगा। जब वो पेज पे विजिट करेगा तो वो थोड़ा बहुत देखेगा, भाई इसके साथ तो काफी सारे लोग वर्क कर रहे हैं। आपकी वो स्टोरी नोटिस करेगा कि अरे ये तो ऑनलाइन वर्क वगैरह करते हैं, है ना, तो वो आपको वहीं पे फॉलो कर लेगा। पहली चीज कि वो बंदा कौन था, जिसका माइंड पॉजिटिव था, जो एक्चुअल अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। दूसरा, वो पर्सन को क्या आपने इनडायरेक्टली वे में अप्रोच किया अपने व्हाट्सएप पे, अपने उस पे विजिट करने के लिए। आपने अपने इंस्टाग्राम पे वहीं पे व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, तो हो सकता है वो डायरेक्ट बंदा आपके व्हाट्सएप पे भी आ सकता है। ओके। तो आपने क्या किया, डेली आपको 50 स्टोरी रिएक्ट करना है, और ऐसा नहीं कि आप एकदम कर दोगे। पहले आपको 10 मिनट में 5 करना है, 5 स्टोरी रिएक्ट, फिर 1 घंटे बाद फिर 5 करना है ना, तो मतलब आपको गैप ले लेके करना है। इंस्टाग्राम को ऐसा ना लगे कि आप कोई स्पैम एक्टिविटी कर रहे हो। ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी के अंदर, व्हाट्सएप कम्युनिटी, लीड जनरेशन के अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी, आपको खुद का एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाना है। ओके। जैसे मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्सन का एनरोलमेंट कराता हूँ, तो मैं उससे क्या बोलता हूँ कि ठीक है, आप मेरे को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, जिसके बाद मैं आपको मेरा इंस्टा लिंक, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भेजता हूँ। और हो सकता है कि आप में काफी सारे लोग जो मीटिंग में है, आप में से काफी सारे लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड ऑन भी होंगे। तो आपको क्या करना है, अपना पर्सनल एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाना है। ओके। अब उसमें क्या है, आपकी जो फैमिली फ्रेंड रिलेटिव वगैरह है उनको तो ऐड ऑन करना है, जो आपके रेगुलर बेसिस पे प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं उनको भी आपको रेगुलर बेसिस पे उस चीज में ऐड ऑन करना है व्हाट्सएप कम्युनिटी में। बिकॉज आज के टाइम में अगर आप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू फॉलो अप करोगे, तो उसमें वो पेमेंट वगैरह मांगता है, तो आपको क्या करना है, पर्सनल आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाना है, और उसमें सेटिंग में जाके कुछ ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर देना, जिस वजह से आपका जो पर्सनल डाटा है किसी पर्सन को, दूसरे पर्सन को नहीं दिखेगा, किसी पर्सन का डाटा वो सिर्फ आपको ही दिखेगा। ओके। तो किसी भी पर्सन को एक्सेस नहीं रहेगा किसी सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का डाटा लेने का, नंबर लेने का। ओके। तो आपको जो व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाना है वो थोड़ा सेफ्टी के साथ बनाना। इसके बाद, और ये जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है आप अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पे लगा सकते हो, स्नैपचैट पे लगा सकते हो। ओके, इस टाइप का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डेली 10 रेफरेंस। आपको मिनिमम डेली 10 रेफरेंस लगाना है, और इससे आपको डेली मिनिमम 20 लीड जनरेट करना है। आपका डेली टारगेट होना चाहिए 100 लीड जनरेट करने का। ओके। आपको डेली 10% से रेफरेंस लगाना है कंसिस्टेंसी के साथ। डेली मॉर्निंग में सबसे पहले उठो, आपका स्टोरी डालो, स्टोरी डालने के बाद सबसे मेन काम है आपका रेफरेंस लगाना। और रेफरेंस मार्केटिंग तब वर्क करता है जब अपने व्हाट्सएप पे रेगुलर बेसिस पे नए पर्सन आते हैं। अगर आपके व्हाट्सएप पे नए पर्सन आ ही नहीं रहे, वही पर्सन है जो स्टक पड़े हुए हैं, आप उनको बार बार मैसेज करो, भाई स्टेटस लगा दो, स्टेटस लगा दो, स्टेटस लगा दो, कोई नहीं लगाने वाला। ओके। जब आपके व्हाट्सएप पे रेगुलर बेसिस पे 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, तब आपका ये फ्रेमवर्क वर्क करेगा। ओके। तो आपको क्या करना है, डेली मिनिमम 10 रेफरेंस लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज, कंटेंट क्रिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्रिएशन। इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान रखो। अगर आपने ये चीज कर ली, तो आप इतना पैसा कमाओगे, affiliate इस इंडस्ट्री में इतना पैसा कमाओगे कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। कंटेंट क्रिएशन में वो पावर है। अगर मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाऊं किसी पर्सन का, वो मैं कल बताऊंगा लाइव प्रूफ। ओके। तो अभी आप क्या लिख लीजिए, कंटेंट क्रिएशन। ये जो मैंने आज मेथड बताए 100 प्लस लीड जनरेशन के, ये कल मैं इस टॉपिक पे मीटिंग अगेन करूंगा, कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को मैसेज करना है, रेफरेंस कैसे लगवाना है, कंटेंट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर अपन कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो किस वे में अपन को कंटेंट क्रिएट करना है, हर एक चीज। ओके। तो आज से लीड पे डिपेंड होना बंद करो, लीड पे परचेज करना बंद करो, अपना इंडिपेंडेंट बनो, अपना काम आपके हाथ में रखो। ठीक है। इसके बाद परफॉर्मेंस इंसेंटिव, ये क्या चीज है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। अभी जैसे कि रैंडमली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपने पास 3 ग्रुप है। पहला, टीम वेल्थ वॉरियर, दूसरा लेवल अप विद निशांत, तीसरा विजनरी वॉरियर।
अब जो टीम बेल्स वॉरियर है उसमें कौन है? उसमें आपके प्रोस्पेक्ट भी है, मेरे टीममेट भी हैं, जो पर्सन ज्वाइन करके बैठे हैं, बट ना मीटिंग अटेंड करते हैं ना कुछ करते हैं, कभी कभार नाम के लिए मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। ओके। तो उन बंदों का क्या करना है? उन बंदों को मैं अपने पर्सनल ग्रुप में नहीं रखूंगा जो पर्सन मीटिंग अटेंड नहीं करते। इस ग्रुप में सिर्फ वही पर्सन रहेगा जो मीटिंग अटेंड करता है। इसके बाद आता है दूसरा कंडीशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, इनकम पोटेंशियल। ये अब जो पर्सन डेली मिनिमम 25 लोगों को वेबिनार में बिठा लेगा कंसिस्टेंसी के साथ, 30 दिन में से मैक्स टू मैक्स 28 दिन, मतलब 30 में से मैक्स टू मैक्स 25 दिन कंसिस्टेंसी के साथ लोगों को, 20-25 लोगों को बिठालता है, उसका ग्रुप पर्सनल है, जो मैंने विजनरी वॉरियर बताया। अब ये जो ग्रुप है इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले एक्सेस टू टॉप लीडर गेस्ट सेशन, मतलब जो पर्सन उस ग्रुप में रहेगा उस पर्सन के लिए ये जो एफ टी है, पूरा एफ टी है, एफ टी ए के जो टॉप लीडर्स हैं, ब्रजेश सर, शुभम सर, प्रदीप निगम सर, अनस सर, रामेन सर, इन सर का एवरी वीक एक एज अ चीफ गेस्ट, एज अ गेस्ट के टाइप में आएंगे, आपको पर्सनली मीटिंग देंगे जो पर्सन काम कर रहा है। ओके। उनको मैं बुलाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी एक्सेस सिर्फ उसी पर्सन को मिलेगा जो पर्सन रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है। दूसरी चीज, वीकली स्ट्रेटेजीज मीटिंग, जो पर्सन रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है उसका वीकली ट्रैकिंग करेंगे, है ना? उसका प्रॉपर देखेंगे कि भाई अगर आपने इस वीक इतना काम किया तो रिजल्ट क्यों नहीं आया, और इसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो ये जो मेरा पर्सनल गाइडेंस है मीटिंग के बेस पे, वो सारा आपको सिर्फ वही ग्रुप में मिलेगा जो विजनरी वॉरियर वाला ग्रुप है। तीसरा, ऑथोरिटी टू कंडक्ट मीटिंग ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाता है कि आप अपनी टीम को मीटिंग दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि मैं मीटिंग दे रहा हूँ, अगर कंटिन्यू बेस पे जो पर्सन मेरे को ट्रैकिंग भेजते हैं, जो पर्सन काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, 25 लोगों को वेबिनार में बैठा रहे हैं, उन पर्सन को मैं पर्सनली एक्सेस दूंगा कि आप भी मेरी जगह टीम मीटिंग ले सकते हो। ओके। तो ये एक्सेस सिर्फ उसी पर्सन को मिलेगा जो पर्सन कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, 1-to-1 मेंटरशिप विद टॉप अचीवर इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के जो सबसे टॉप लेवल पे पर्सन है, कौन है? जल्दी बताइए। अनस सर। ओके। जो सबसे टॉप लेवल पे, टॉप रैंक पे है, उन सर का 1-to-1 मंथ में 2 बार, एवरी 15 दिन बाद आपका पर्सनल मीटिंग कराऊंगा, पर्सनल गाइडेंस दिलवाऊंगा जो पर्सन परफॉर्मेंस में अच्छा कर रहे हैं, जो पर्सन रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है। ओके। क्योंकि ये मेरा काम है कि जो पर्सन काम कर रहा है उसको और ग्रो कराना, बट जो पर्सन काम ही नहीं कर रहा उस पर मैं टाइम देना भी प्रीफर नहीं करूंगा। राइट? ये चीज, तो ये चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला, एक्सेस टू टॉप गेस्ट अचीवर एक्सेस मिल जाएगा, जो पर्सन रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है उसे नए नए गेस्ट आएंगे एवरी वीक, संडे टू संडे या फिर वेनसडे टू वेनसडे, वो डिसाइड कर दिया जाएगा एंड उस बेस पे आपका मीटिंग होगा। दूसरा, वीकली स्ट्रेटेजी मीटिंग, आप रेगुलर बेसिस पे जो काम कर रहे हो एवरी वीक उसको काउंट किया जाएगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, इसमें किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, जो आपका स्टोरी डालने का तरीका है वो कैसा है, उसको कैसे और इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। दूसरा, ऑथोरिटी, आपको एक्सेस मिल जाएगा कि आप टीम मीटिंग ले सकते हो, जो अपना लेवल अप विद निशांत ग्रुप है, इसमें आप किसी भी जो अपना टीम टीम मीटिंग होता है वो आप ले सकते हो, जो 2 बजे वाला होता है या फिर 10 बजे वाला, दोनों मीटिंग का आपको एक्सेस मिल जाएगा। एंड जो लास्ट वन एंड लास्ट, पर्सनल मेंटरशिप, जो कि टॉप अचीवर्स के थ्रू मिलेगा, जो इस इंडस्ट्री के फाउंडर वो है अनस सर, जो सबसे टॉप रैंक पे है। ओके। कॉम्प्लियंस चेकलिस्ट। ओके। डेली मिनिमम आपको अपनी स्टोरी पे 5 to 8 स्टोरी डालना है। ओके। स्टोरी कॉपी करना बंद करो आज से। जो ग्रुप में स्टोरी आती है एक भी पर्सन का स्टोरी आपको नहीं डालना है, सिर्फ ऑफर्स की या फिर मीटिंग्स के तो, जो मीटिंग का पोस्टर आता है उसका आप डाल सकते हो, जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ, कैप्शन के साथ आता है अनस सर का, वो आप डाल सकते हो, बट किसी का भी इनकम प्रूफ नहीं डालना। जो, और डालो तो उस पर्सन का डालो जिसका कंटेंट बेस्ट है, जिसका फॉन्ट अच्छी तरीके से यूज है, जिसका सिस्टमैटिक तरीके से है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कंटेंट उठा दिया और डाल दिया।
समझ रहे हो? तो आपको डेली टारगेट रखना है 5 to 8 स्टोरी आपके होना चाहिए, और जो कि हाई क्वालिटी कंटेंट वाला स्टोरी होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट चीज, इनकम प्रूफ, डिस्प्ले क्लियरली आपका जो इनकम प्रूफ है, जो आपका रेगुलर बेसिस पे इनकम हो रहा है। बाई चांस अगर आपका इनकम नहीं होता है, तो जो अपना लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड में जाके आप बता सकते हो कि गाइस देखो, आप कहते हो कि इनकम नहीं होता, आज मैं आपको प्रॉपर वेबसाइट का लीडर बोर्ड दिखा रही हूँ, जहां पे आपको काफी सारे लोगों का इनकम दिख रहा होगा। ये जो साक्षी मैम है, इन्होंने 10 महीने के अंदर लगभग 10 लाख प्लस का इनकम अचीव किया है। आज यहाँ पे लोगों की टुडे की इनकम देख सकते हो, वीकली इनकम देख सकते हो। आप खुद का कंटेंट बनाओ, आप लोगों का कॉपी मत करो। अगर आप कॉपी करोगे तो जो आपकी ग्रोथ है वैसी ही ग्रोथ रह जाएगी। ओके। नेक्स्ट, आपको जो स्टोरी है, स्टोरी पे जो आपके व्यूअर हैं, जो आपका रेगुलर बेसिस पे स्टोरी देखते हैं, उनको एंगेज करने के लिए आपको उनसे क्वेश्चंस करना है, पोल्स देना है, यस और नो में जवाब करना है ना? आप कुछ गेमिंग से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, इंटरेस्ट से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, या फिर खाने पीने से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, ताकि वो पर्सन आपसे एंगेज रहे। ओके। बिल्डिंग ऑथोरिटी, consistency in life, education, and result is the fastest path to becoming a recognized authority on WhatsApp. अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है, ग्रो होना है, तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला। ये चीज याद रखना। रिजल्ट मिलेगा उसी पर्सन को मिलेगा जो मेहनत करेगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि जो काम आप इस मंथ कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा। लेकिन अगर आप इस मंथ काम नहीं कर रहे, आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आज मेरी टीम में साजिया जी हैं, उनका रेगुलर बेसिस पे 20 मीटिंग, 20 लोगों को वीडियोज आता है। ओके। आज जो वो 20 लोगों को वीडियो भेज रही है, उनका रिजल्ट अगले महीने देखना। यहाँ पे जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, अरे मेरे को तो सब आता है, इनविटेशन आता है, फॉलो अप आता है, जो भी आता है, वो पर्सन भी आपको बीट कर जाएगा, जो पर्सन कंसिस्टेंट है। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करता है, ना कि आपका एजुकेशन या फिर आपका जो स्किल। ओके। क्योंकि कंसिस्टेंसी स्किल्स को भी बीट कर जाती है। स्केलिंग योर रिच, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ग्रो करने के लिए आपको किन किन प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना होगा? फोकस ऑन स्नैपचैट। स्नैपचैट पूरे यंगस्टर लोगों का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 18 से लेके 25-30 एज वाले ग्रुप वाले पर्सन्स रहते हैं। ओके। जो एक्टिव रहते हैं, हाईली एक्टिव रहते हैं। तो स्नैपचैट पे आप बहुत ज्यादा फोकस करो। यूट्यूब, यूट्यूब पे आप अपना पर्सनल ब्रांड करो। जो आप रेगुलर मीटिंग्स ले रहे हो इनविटेशन के टॉपिक पे, आज जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने मीटिंग लिया, तो इसका मीटिंग का थंबनेल डाल के यूट्यूब पे कंटेंट पोस्ट कर दूंगा। अब जो पर्सन होंगे, बाय पर्सन मेरा मीटिंग देखेंगे, अपने उनको मेरा नॉलेज पता चलेगा, है ना? मेरा बॉडी लैंग्वेज पता चलेगा, मेरा बिहेवियर पता चलेगा। उस बेस पे वो मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैं जितना ज्यादा देखूंगा उतना ज्यादा बिकूंगा। ओके। सिंपल सा बात है। मैं इंस्टा पे भी दिख रहा हूँ, स्नैपचैट पे भी दिख रहा हूँ, फेसबुक पे भी दिख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी दिख रहा हूँ। जहां मेरे को देखना चाहते हो वहां मैं दिख रहा हूँ, उन प्लेटफॉर्म पे। अब लोग मेरे को जानेंगे, मेरे पास खुद चल के आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ये काम नहीं कर रहा कि बाल्टी भर भर के पानी ले जा रहा हूँ, मैं एक पाइपलाइन बिछा रहा हूँ। भले आज मेरे को मेहनत करना पड़े, लेकिन 1 साल बाद, अगले 3 महीने बाद, 6 महीने बाद लोग खुद मेरे पास काम करने के लिए आएंगे। जब लोग खुद मेरे पास आएंगे, तो मैं उनसे 500 रुपए का इनरोलमेंट मांगूंगा, वो भी करेंगे। जिस पर्सन को मेरे साथ काम करना होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑथोरिटी मेरे पास है। वो बंदा मेरी नॉलेज से इन्फ्लुएंस होके आया। भले आज मैं एनरोलमेंट ना लूं, भले आप आज एनरोलमेंट ना लो, जो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है, ठीक है, आने दो, फ्री में वेबिनार दिखाओ। लेकिन जिस दिन बंदा बोले मैम मुझे अगेन वेबिनार देखना है, उस दिन उससे पैसा ले लो। क्यों? क्योंकि उस बंदे को जब फर्स्ट टाइम आया था, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था। उस बंदे को आपका नॉलेज पता नहीं था, उस बंदे को आपको बिहेवियर पता नहीं था। राइट? लेकिन जब वो बंदे ने 20 दिन, 1 महीने आपको देखा, उसने आपके बारे में जाना, आपकी नॉलेज को देखा, आपके बिहेवियर को जाना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को जाना, आपकी मेहनत को जाना, है ना, आपके स्ट्रगल को जाना, वो बंदा आपसे इन्फ्लुएंस हो गया। अब आप उससे चाहे 500 का एनरोलमेंट करा लो, वो भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा आपको जान चुका है। आपने उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट की है। राइट? ये चीज है।
क्लोजिंग स्ट्रेटेजीज क्रिएट अर्जेंसी विथ एक्सपायरिंग ऑफर एंड लिमिटेड स्पॉट स्लॉट, लिख लो स्पॉट्स की जगह स्लॉट टू ड्राइव फास्टेस्ट कन्वर्जन आफ्टर वेबिनार। अगर आपको क्लोजिंग, इसके टॉपिक पे तो मैं डिटेल में मीटिंग करूंगा आगे, है ना। एंड कुछ इन्फॉर्मेशन अभी मैं गेन कर रहा हूँ आसपास से, इकट्ठा कर रहा हूँ, एंड जिस बेस पे मैं एक प्रॉपर मीटिंग करूंगा। और ये जो आज मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये लगभग मैं 5 दिन से रिसर्च कर रहा हूँ इस टॉपिक पे। मीटिंग लेने के लिए मैंने ना जाने कितने लीडर्स से बात की है जो अफिलिएट मार्केटिंग में 30-30, 40-40 लाख रुपए कमा चुके हैं, जिनसे मैंने पर्सनल कॉल पे बात करके उनके आइडियाज देखे, उनकी स्ट्रेटेजी सुनी, जिस बेस पे आपको ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट, ये चीज मेरी टीम से बाहर जानी ही नहीं चाहिए। ये जो मीटिंग का लिंक है, ये अनलिस्टेड में डलेगा, इसका पब्लिकली ओपन ही नहीं होगा। सिर्फ वही पर्सन देख पाएगा जो मेरी टीम का होगा। ना इस मीटिंग का लिंक वेल्थ वॉरियर में जाएगा, किसी में भी नहीं जाएगा। जो पर्सन मेरे नीचे काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ये मीटिंग का एक्सेस मिलेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी आप डेली बेसिस पे क्लोजिंग करते हो, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर ऑफर्स का अर्जेंसी देना है, स्लॉट का अर्जेंसी देना है। अर्जेंसी कैसे देना है वो सारी चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। है ना। फाइनल अकाउंटेबिलिटी जो आपका, मैंने बताया डेली बेसिस पे जो आपका टारगेट रहता है ना, जो आपका ट्रैकिंग रहता है, वो सारा आपको प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे शेयर करना है मेरे। ओके। ओके, तो आई होप कि सभी पर्सन को मीटिंग वगैरह समझ आया होगा कि आगे किस तरीके से बात करना है। ओके, किस तरीके से काम करना है। इनरोलमेंट वाला सिस्टम बंद। ओके, यहां से अपना रेशियो क्यों घट जाता है आपको समझ आया। रेशियो क्यों घटता है, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल अपन ने 50% लीड पे काम किया। ओके, अब जब अपन ने 50 लीड पे काम किया, तो वो पर्सन अपने व्हाट्सएप पे आएगा कितना परसेंट, मोटा मोटा 10%। अब जब 10% अपने व्हाट्सएप पे आएगा, तो अपन एनरोलमेंट के चक्कर में किसी भी पर्सन को वेबिनार में नहीं बैठाते, अगर वो 10% भी आया है। अपन क्या सोचते हैं छोटे से लालच के चक्कर में कि भाई वो 199 रुपीज आ जाए तो वो अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन इससे अपन क्या लॉस कर रहे हैं कि जो अपन ने 50 लीड लिया था और एनरोलमेंट के चक्कर में किसी भी बंदे को वेबिनार में नहीं बैठाला। जब बंदे को अपनी कंपनी के बारे में पता नहीं होगा, उसको अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में पता नहीं होगा, क्या आप वो स्टार्ट करेगा, क्या वो एक्शन लेगा, नहीं लेगा। लेकिन अब अपन को क्या करना है, भले आप डेली का 25 लीड जनरेट करो, भले आप डेली का 50 लीड जनरेट करो, लेकिन जो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है, उस पर्सन को आपकी कंपनी का प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर पैकेजेस का नॉलेज, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लान का, इनकम सोर्स का, हर एक चीज का उसे प्रोवाइड हो जाना चाहिए। अब बंदा करे ना करे उसको छोड़ दो। इसके बाद अपना फॉलोअप किसके थ्रू होगा, ओनली स्टोरी स्टेटस के थ्रू। राइट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एनरोलमेंट वाला सिस्टम बंद, लीड जनरेट करो। किसी भी पर्सन का मेरे पास कॉल मैसेज नहीं आ जाना चाहिए कि सर लीड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मल्टीपल चीज। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने तरीके बता दिए। स्नैपचैट अगर मैं अपना ओपन करूं, लगभग ऐड इतना आता है। अगर मैं 5 मिनट इंस्टाग्राम वो सॉरी स्नैपचैट ओपन करूं, तो मुझे वर्क फ्रॉम होम के लगभग 5 से 6 ऐड आ जाते हैं। ओके, अगर जस्ट मैं आपको बताता हूँ स्टोरी, अभी जैसे कि स्नैपचैट का स्टोरी है, अभी जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए निकल गया एक ऐड, एक ऐड आ गया। अभी इसको थोड़ा और वैसे करूंगा, अभी एक दो ऐड और आ जाएंगे। ये देखिए, ये डॉलर्स में इनकम करने का ऐड आ गया। इसको मैं फॉर्म फिल करूंगा, ये बंदा हो सकता है किसी भी कंपनी का निकले और मेरे को कांटेक्ट करे। राइट, अभी ये दो ऐड आ गया। जस्ट मेरे को क्या करना है, स्टोरी, ये तीसरा ऐड आ गया। राइट, अगर मैंने इसको 30 मिनट चला लिया ना, 50 ऐड आ जाएंगे। और जब मैं 50 ऐड पे फॉर्म फिल करूंगा, तो लगभग मेरे को 100 कॉल आएंगे बैक। और जब वो 100 कॉल आएंगे,
चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की हो, लीड का सॉल्यूशन तो हर इंडस्ट्री में आता है, तो मैं उसको ये इंडस्ट्री पिच कर दूंगा। समझ रहे हो? जिस फॉर्मेट पे आप काम कर रहे हो, वही फॉर्मेट पे मैं भी काम करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकेले काम करोगे। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकेले काम करोगे। जो पैटर्न मैंने बताया है, इसी पैटर्न से मैं भी रिजल्ट लाऊंगा। ओके। आप अगले, आज कितना डेट है? 15 जुलाई, 16 जुलाई, ठीक है। 16 जुलाई से लेके अगला सितंबर, ओके, सितंबर तक मेरा इसी फॉर्मेट के थ्रू मैं खुद लीड जनरेट करूंगा। मैं कोई लीड परचेज नहीं करता। ओके। सिर्फ मैं फ्रेशर पर्सन का बता रहा हूँ कि फ्रेशर पर्सन मैं कितना ज्वाइन कराता हूँ, ये आप देखना। ठीक है। और बाकी जो मैंने बताया, मीटिंग में सिर्फ वही पर्सन रह पाएगा जो एक्टिव रहेगा। बाकी अभी कुछ पर्सन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो पर्सन मीटिंग में नहीं थे, जिनका आ गया था। ठीक है, जो पर्सन नहीं थे, मुझे नीड नहीं है उन पर्सन पे टाइम देना, प्रीफर करना उनको ज्यादा सिखाने का। ठीक है, जो पर्सन सीखना चाहता है उनको मैं टाइम दूंगा, उनको मैं गाइड करूंगा। क्योंकि जबरदस्ती कब तक सिखाएंगे? आप बताओ, आप जबरदस्ती किसी को सिखा सकते हो? अगर किसी को मैं जबरदस्ती मीटिंग में बुलाऊं, तो बताओ कोई पर्सन इनकम करेगा? वो कब तक करे बताओ? उसको मैं कब तक जबरदस्ती मीटिंग में बैठा लूंगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? अगर वो खुद इच्छा नहीं है उसकी बैठने की, खुद करने की इच्छा नहीं है काम करने की, तो बताओ कैसे चलेगा? ये चीज है। बाकी मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। ओके। जो भी चीज़ें मेरे को डिस्कस करनी थी, जो भी चीज़ सिखानी थी, मैंने सिखा दिया। और जो मैंने आपको बताया, इस फ्रेमवर्क पे काम करो। और जो मैंने स्ट्रेटेजीज बताई थी स्टोरी डालने का, कि आपको किन किन तरीके की स्टोरी डालना है। ओके। आप इन स्टोरी के नाम लिखो, और यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि इनकम का लाइव स्टोरी कैसे बनाए, है ना, लाइफस्टाइल का स्टोरी कैसे बनाए, इनकम प्रूफ का स्टोरी कैसे बनाए, लीगलिटीज का स्टोरी कैसे बनाए। एवरी टॉपिक को आप वहां पे फाइंड आउट करो, यूट्यूब पे आपको बताया जाएगा, और उस अकॉर्डिंग आप स्टोरी क्रिएट करो। ठीक है। हरीनी जी, मेन चीज आप, ऑलमोस्ट आपको 2 मंथ हो गया, लीड जनरेट करना स्टार्ट कर दो। जितना वेट करना था मैंने कर लिया। ओके। अगर आप काम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं फिर। ओके। आप 2 महीने पहले भी मीटिंग अटेंड कर रहे थे, आज भी कर रहे हो, और ऐसे ही करते रहोगे, काम कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो लीड जनरेट करने पे काम करो, और अपने आप को बिल्ड करने पे काम करो। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, सक्सेस क्या मांगता है, जल्दी से बताइए। आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, सक्सेस क्या मांगता है, चैट बॉक्स में बताइए। अगर कोई पर्सन सक्सेस होगा तो उसे किस किस चैलेंजेस का सामना करना होगा? सक्सेस हमेशा पेन मांगता है। क्या पेन? अगर आप कंफर्ट जोन में है ना, तो आप ये मान के चलिए आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। अपने आप को तपना होगा, काम करना होगा। अगर जिस तरीके से आप काम कर रहे हो कंफर्ट जोन में, अगर इस तरीके से इनकम आ रहा होता, तो शायद फिर तो हर कोई पर्सन पैसा कमा रहा होता। ठीक है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, एक्सरसाइज करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, जो भी है ना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, रिच लोगों के पास रहिए, उनकी बातें को सुनिए। अगर आप आस पड़ोस वाले लोगों की बातें सुनोगे, तो सिर्फ वही आएगा, उल्टी चीज बात। ठीक है, बाकी मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।